हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो ये मेरा चैनल है साइकिक पूजा, यहाँ पे हम आप लोगों के लिए साइकिक मैसेजेस के बारे में बात करते हैं। जो साइकिक मैसेजेस जो भगवान जी मुझे देते हैं वाया क्लियर वॉयंस, क्लियर विजन, क्लियर सेंटियंस, क्लियर ऑडियंस और क्लियर कॉग्निजेंट। एंड इसके अलावा किसी भी तरीके से भगवान जी मुझे कंफर्मेशन देते हैं। कोई भी साइकिक मैसेज मुझे मिलता है वो हम यहाँ पे मेरे चैनल साइकिक पूजा पे हम बात करते हैं। एक और बात, मैं एक साइकिक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मेरा जो चैनल है टैरो बाय कटारिया, जहाँ पे हम हिंदी में टैरो रीडिंग करते हैं। एंड एक और मेरा चैनल है साइकिक तेलुगु टैरो, जहाँ पे हम लोग तेलुगु में टैरो रीडिंग करते हैं। ये दोनों चैनल से अगर आप दोनों ही लैंग्वेजेस आपको आते हैं, हिंदी या तेलुगु, डेफिनेटली चेक आउट माई चैनल्स। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहे। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग हमसे आप www.pujakataria.com ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आप कोई भी सेक्शन का पर्सनल रीडिंग आप हमसे ले रहे हैं, उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। यू विल डेफिनेटली बी सेटिस्फाइड बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक tarot card reader that you can ever come across. Let's get started with the psychic messages. हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। ये पहले तो बेसिक नॉलेज है, पहले आप ये बेसिक नॉलेज देख लीजिए। ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एट दिस वेरी टाइम। हम कलयुग के एक ऐसे मोड पे हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज़ को कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट नहीं ले सकते कि हम साल में एक बार पूजा करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये पहले युग में होता था। अभी कलयुग एक ऐसे मोड पे आपको लेके आया है कि आसानी से चीज़ें आपके लाइफ में होती नहीं हैं। बहुत बार आप कॉमन लोगों को भी अभी बातचीत में अभी आप सुनने लगे हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया था अपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो पर्सन साल में एक बार पूजा करता है, साल में एक बार भगवान को याद करता है। एंड फॉर हिम पहले हो जाता था कि आप साल में एक बार पूजा कर लो ना, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कलयुग आसपास के हर एक जगह ऐसी एनर्जीज आ चुकी हैं जो कि आप अगर कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं है, कॉन्स्टेंटली आप अपने भगवान के कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो आपको परेशानी हो सकती है। आपको पता नहीं है राइट नाउ जिस तरीके से टेल ए विजन, आपको एक तरीके के विजन बता के आपको एक टेल कर रहा है एक विजन, जो टेलीविजन आप देख देख के जिस तरीके के साइंस वहाँ पे आप देखने को मिलता है। इनफैक्ट आजकल तो नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शर्म नहीं कर रहा अपने आप को बताने के लिए कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। एंड इंडिया में भी मैं बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट्स में, एडवर्टाइजमेंट में, मूवीज़ के अंदर इतने ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के साइंस देख पा रही हूँ। आप लोग को मजाक लगता है, आप लोग उस पर्टिकुलर सीन को देख के हंसने लगते हो, पर जब मैं वो सीन देखती हूँ मुझे कंप्लीटली नकारात्मक ऊर्जा का टेल ए विजन चल रहा है। उस मूवी के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर टेल ए विजन चल रहा है, वाया बिल बोर्ड एक तरीके का टेल ए विजन चल रहा है। आप अपने नकारात्मक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेल ए विजन करते हुए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रही है। एंड आप नकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको पता ही नहीं है। एंड फॉर यू, आपके लाइफ में अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको लगता है कि साल में एक बार या हफ्ते में एक बार या भगवान का जब जन्मदिन है तब जाके उनसे मिल लेते हैं। आपको लगता है कि बस इतना सा काम करने से, इतना सा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बस मैं इतना सा ही रुख करने से मेरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। ये चीज नहीं होने वाला, क्योंकि ये कलयुग है। आपको एक टेल ए विजन किया जा रहा है, आपको एक चीज से प्रोग्राम किया जा रहा है, आप प्रोग्राम हो रहे हो एंड बार बार नकारात्मक ऊर्जा के चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आप शायद 20,000 का अनुष्ठान करवा लो या किसी तरीके का अनुष्ठान करवा लो, आपका जिंदगी बेहतर नहीं होगा। फॉर यू, आप कॉन्स्टेंटली भगवान कॉन्शियसनेस में आप जितना रहेंगे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को खुद अपने आप को जितना ट्रेन करेंगे। अभी टाइम ऐसा आ चुका है कि जब तक आप खुद अपने आप को बचाना नहीं चाहते, आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। पहले के युग अलग थे, ये कलयुग है। मैं आपको पहले बता दूं, आपको खुद को भगवान कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये कलयुग है। अभी कलयुग घोर कलयुग तक नहीं पहुंचा है। कलयुग, घोर कलयुग तक तो डेफिनेटली जाने के रास्ते में है। आफ्टर 10 years आप जब जो कुछ भी चीजें दुनिया में होंगी, आप खुद बोलेंगे ये तो घोर कलयुग है। जी नहीं, रास्ता
बन चुका है, रास्ता नकारात्मक ऊर्जा ने अपना बना लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप इस दुनिया में अभी रह रहे हो, अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए आपको भगवान कॉन्शियसनेस बनना ही पड़ेगा। ये था इंट्रो बेसिक नॉलेज का, ये हर मेरे वीडियो में होने वाला है, प्लीज एक्सेप्ट इट। इसके आगे जो मेरा वीडियो होगा वो रियल साइकिक मैसेज होगा। दिस वाज द बेसिक नॉलेज 101 आपको होना ही चाहिए। ये स्पेसिफिक साइकिक मैसेज है जो आपको ठीक से समझ में आएगा ये आपके लिए है कि नहीं। द फैक्ट इज़ आपके लाइफ में बहुत सारे दुश्मन हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन एक कैरेक्टर है जो आपको हमेशा कॉपी करता है। जस्ट नॉट कॉपी, द वर्ड कॉपी इज़ नॉट द राइट वे टू से कि ये क्या कर रहा है। द फैक्ट इज़ ये कैरेक्टर आपको देख के मिमिक करते हैं। एवरीथिंग आप कुछ भी करते हैं तो वो बोलना पड़ता है उनको। कॉपी कैट इज़ लाइक कॉपिंग योर स्टाइल, एवरीथिंग, राइट। मिमिक यानी कि सेम चीज़ बोलना जैसे आप बोलते हो। जैसे कि हरे कृष्णा बोलना शुरू करा तो वो भी हरे कृष्णा बोलना शुरू करेंगे। आप अगर बालों को एक तरीके से सेट करते हो तो वो भी एक तरीके से सेट करेंगे। इट्स लाइक मिमिकिंग, ओके। मिमिक करना अलग होता है, कॉपी करना अलग होता है। सो ये कैरेक्टर एवरीथिंग आप कुछ भी करते हो मिमिक करते हैं। आपको आप हाथ उठाते तो उनको भी हाथ उठाना होता है, अगर वो मुड़ते हैं तो उनको भी मुड़ना होता है। लाइक वो मिमिक कर रहे हैं आपको। सो दिस इज़ ए सर्टन समवन जो आपको मिमिक कर रहे हैं। द फैक्ट इज़ उन लोगों को ये लगा कि आपके जैसा मिमिक करने से वो भी आपके जैसे खूबसूरत बन सकते हैं, आपके जैसा मिमिक करने से आपके जैसे ही उनके ज़िंदगी में तरक्की आ सकता है। द फैक्ट इज़ अभी उनको तरक्की दिख नहीं रहा। इस बात से वो ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। लाइक मुझे तरक्की क्यों नहीं दिख रहा, मैं भी वैसे ही तो कर रही हूँ जो ये कर रही है, लेकिन मुझे तरक्की क्यों नहीं दिख रहा अभी। लाइक वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो लोग हमको मिमिक करते हैं, फिर हमको देख के फिर हम पे ही अटैक भी करते हैं, फिर वो लोग हमसे ही सीखते हैं। एंड द फैक्ट इज़ आपको मिमिक करने के बाद में फिर वो लोग बोलते हैं कि मैं इनफैक्ट वैसे हूँ, आप वैसे नहीं हैं। हमको फिर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग उनके जैसे मिमिक कर रहे हैं, हम हमारा ओरिजिनल सेल्फ नहीं है। जबकि हम हमारे ओरिजिनल सेल्फ है। वो लोग हमसे हमारा एसेंस छीनते हुए फिर हमको ही बोलते हैं कि आप गलत हो। ओके, समझ में आ रहा है आपके साथ क्या हो रहा है। ये अटैकर्स नार्सिसिस्ट है एंड इनफैक्ट लाइक उन लोगों में उनको कमी दिखाई नहीं देती, आप में उनको कमी दिखाई देती है। एंड कमी तो मतलब जब ये साइकिक मैसेज आया बस लाइक कमी दिखाई देती है। तुम सब कुछ कॉपी कर रहे हो जो कलेक्टिव कर रहा है, वो तुम सब कुछ कॉपी कर रहे हो, रह रहे हो। एवरी सिंगल थिंग, नॉट कॉपी, द वर्ड करेक्ट वर्ड इज मिमिक। हर एक चीज़ को मिमिक करने के बाद में फिर आप बोलते हो कि हम गलत हैं। एंड आपको मिमिक करने के बाद में वो लोग अभी सब जगह अपने बारे में बताएंगे, यानी कि ब्रॉडकास्ट करेंगे हर जगह। इंस्टाग्राम में बताएंगे देखो मैं क्या कर रही हूँ, जबकि वो आपसे चीज़ें कॉपी करके मिमिक करने के बाद में चीज़ें कर रहे हैं। सब जगह जाके बताएंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, रील्स में, सब जगह जाके बताने के बाद में एंड फिर आप बताएंगे देखो ये कलेक्टिव मुझे कॉपी कर रहा है एंड ये कैसे हैं। पहले ही सबको बताना चाहते हैं कि ओरिजिनली ये मेरा प्लान है, मैंने इसको मिमिक किया लेकिन ओरिजिनली ये मेरा प्लान है। जो चीज़ इनफैक्ट आपका है वो आपसे छीन के फिर लोगों को बताएंगे कि ये उनका ओरिजिनल प्लान है। वो आपको फिर डिग्रेड करेंगे कि ये एक्चुअली मुझसे कॉपी कर रहे, देखो तो सही ये कैसे हैं। चाहे वो आपका बिजनेस प्लान हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, वो इनफैक्ट इस तरह से करने के प्लानिंग में वो लोग आपके जो लोग आपको मिमिक करते हैं, मिमिक इज़ द राइट वर्ड इस साइकिक मैसेज के लिए, जो आपको मिमिक करते हैं वो लोग ऐसे कर रहे हैं। ये पर्सन जो आपको मिमिक कर रहा है ये खुद आपको फिर अटैक करेंगे कि ये क्या कर रहे हो आप। एंड फिर ये लोग ही इनफैक्ट आपसे नोट्स ले रहे हैं कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो। फॉर एन एग्जांपल, आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे कि तुम यहाँ से कपड़े खरीदते हो, लेकिन फिर आप जब उनको नोटिस करोगे वो खुद उस पर्टिकुलर ब्रांड से कपड़े खरीदते हैं एंड आपसे लाइक चीज़ें सीख के फिर आपको नीचा दिखा के आपकी बेइज्जती करने के बाद में फिर वो खुद वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। जो मुझे स्पिरिचुअल रेम में दिखाया गया, मुझे तो ये बताया गया कि आप अपने टेबल पे कुछ कर रहे थे और फिर उसके बाद में ये जो कैरेक्टर आपको जो अटैक कर रहा है
ये आपको मिमिक करते हुए इस एंड सेम चीज़ लाइक वैसे मैं आपको डराना नहीं चाहती, बट जो कहानी है ना भूल भुलैया में बताया गया कि वो सेम उसके अंदर और भी ज़्यादा सिंपलीफाई करने के लिए ट्विन सिस्टर्स दिखाए गए, बट द फैक्ट उसमें सच्चाई यही दिखाया गया है कि काला जादू जो लोग भी करते हैं वो एकदम मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं आपको आपके जैसा ही चीज़ें करने के लिए, एंड फिर उसके बाद में आपका ब्लेसिंग्स छीन लेते हैं. सो एक कदम आगे जाके उसमें बताया गया, बट द फैक्ट इज़ जो भी आपको अटैक कर रहा है राइट ना वो आपको मिमिक कर रहा है. एंड ऑब्वियसली जो नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं वो आपको मिमिक करते हुए, नॉट कॉपी, मिमिक करते हुए आपको सारा काम कर रहे हैं. एंड आप जैसे बिंदी लगाते हैं वो भी वैसे बिंदी लगाते हैं, आप जैसे हंसते हैं तो वो भी आपके जैसे हंसते हैं. वो सब कुछ करते हुए लाइक आपकी एनर्जी के साथ अलाइन करके आपसे ही चीज़ें छीनना चाहते हैं, फिर सम टोटके वो लोग करेंगे. सो इसके लिए आपको कंटिन्यूसली आप अपने लिए जो भी आप मैं कैसे आपको समझाऊँ, वो आप जब लोगों के सामने होते हो आपका डेफिनेटली एक पर्सनालिटी होता है, लेकिन आप अपने पर्सनालिटी में 4-5 चीज़ों और ऐड कर लो, ठीक है, एंड लेट देम नो कि वो आपका पर्सनालिटी. बट व्हेन यू कम टू होम आपके पर्सनालिटी से वो 4-5 चीज़ें निकाल दो, प्लस उसके अंदर एक कवच ऐड कर दो, जैसे कि नरसिम्हा कवच आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नरसिम्हा कवच करने से ये होता है कि आपको कवच का तो मतलब आप बोलते हैं ना ऑरा में आप अपना ऑरा फील्ड में एक प्रोटेक्शन फील्ड बना लो. जब आप नरसिम्हा कवच पढ़ रहे हो, इमेजिन करो कि आप अंडाकार रूप में अंदर बैठे हुए हो एंड नरसिम्हा कवच आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. तो डू नॉट लेट योर दुश्मन नो कि आप नरसिम्हा कवच कर रहे हो, ठीक है. एंड कुछ चीज़ें ना आप अपने लिए रखो, पर्सनल रखो. आप जैसे भी वो लोग मिमिक करते हैं लेट देम मिमिक, ओके. आप नरसिम्हा कवच करो एंड नरसिम्हा आरती सीख लो. एंड जब भी आप कुछ भी कर रहे हो डोंट सिंग सम इंग्लिश सॉन्ग या फिर कोई भी हिंदी सॉन्ग कमर मटकाते हुए. तब आप ये कोई गाना गाते हैं ना, देयर इज़ अ वन सॉन्ग आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि जो स्पिरिचुअल में मैंने देखा देयर इज़ अ गर्ल मस्कारा लगा रही है बट उसका कमर मटक रहा था. So she is definitely singing something and कमर मटकते हुए something she is doing. She is singing maybe एक नया गाना होगा कमर मटकाते हुए और like तिरछी नज़र और something like that. आप वो गाना मत गाओ. आप जो भी गाना गाओ, जब आप इस तरीके से मेकअप करो अपने मन के अंदर, दिल के अंदर नरसिम्हा आरती गाओ. डो नॉट लेट आपका दुश्मन जो भी है उसको पता चलने दो कि आप नरसिम्हा आरती गा रहे हो. नरसिम्हा आरती गाते हुए आप मस्कारा लगाओ एंड लेट देम नो कि आप ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हो. लेट देम फील कि आप कुछ गाना गा रहे हो. लेट देम फील कि एक फेक एनालॉजी दे दो कि आप कोई नया लेटेस्ट गाना गा रहे हो, बट दिल के अंदर आप नरसिम्हा कवच गाओ. इससे ये होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो दे विल थिंक अकॉर्डिंग टू देयर थॉट प्रोसेस एंड दे विल डू. जो भी स्पेल वर्क आप पे करेंगे उनके ऊपर ही बैकफायर होगा, बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्शन दिए हो नरसिम्हा कवच का. एंड अब जो भी आप ऑफिस में हो या कॉलेज में हो या अपना मेकअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप नरसिम्हा कवच करते हुए अपने आप को बचा ले रहे हो. सो इन दैट वे आप बहुत हद तक बच के ही रहोगे. एंड जब भी आप दरवाजे के अंदर आते हो या बिकॉज इट्स एन एंट्रेंस, लाइक यू एंटर्ड इन द रूम एंड तब का तभी चेंज आ गया टाइप. अंडरस्टैंड कर रहे हो ना. सो जब भी आप अंदर एंटर कर रहे हो मेक श्योर कि आप एक मंत्र ऑफ नरसिम्हा कवच के अंदर से ही एक मंत्र आप याद कर लो, या फिर जो भी आपको याद रह जाएगा वो बोलते हो आप एंटर को, और वो बोलते हुए बाहर आओ. लेकिन डू नॉट लेट एनीवन नो कि आप ये मंत्र बोल रहे हो, ठीक है. इससे ये होगा कि आप अपने लिए हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आप अपने आप को दोगे. या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो जैसे हरे कृष्णा महामंत्र गाते हुए भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि जो हरे कृष्णा महामंत्र इट्स सो अमेजिंग कि आप किसी भी राग में हरे कृष्णा महामंत्र गा सकते हो. एंड बहुत सारे राग आपको हरे कृष्णा महामंत्र के ऑनलाइन मिल जाएंगे. सो आप
वो वाला काम करते हुए भी अपने आप को बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जस्ट डू नॉट लेट आपका जो ये मिमिक कर रहा है आपके बारे में कुछ भी पता चले. दे विल ऑब्जर्व यू, दे विल वॉच, एंड आप उनकी आंखों से बच नहीं सकते. लेकिन आप मन ही मन के अंदर आप ये सब काम कर सकते हो. एंड डेली जब भी आप नरसिम्हा कवच करो, आपने आपको अंडकार रूप में प्रोटेक्टेड जैसा एहसास करो. एंड डू नॉट लेट देम नो एनीथिंग. तो इससे ना आप अपना ऑरा फील्ड को प्रोटेक्ट करोगे, आप खुद को तो प्रोटेक्ट रखोगे ही. पॉइंट 2 भी नोटेड, क्लीन रहो, नहाओ दो, क्लीन रहो एंड चीज़ों को क्लीन रखो. एंड जब भी आप कुछ भी उठाते हो या आप लिप बाम भी लगा रहे हो, in the thought process of Krishna, because I know my collective are gorgeously, beautifully, amazingly gorgeousness. आप बहुत खूबसूरत हो. आप मेरे कलेक्टिव हो, दैट itself means कि आप बहुत खूबसूरत हो. यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ब्यूटी 100%. प्लस आपको डेफिनेटली अपना बाकी सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है. इफ़ यू आर लेडी, इफ़ यू आर ब्यूटिफुल, इसका मतलब ही आप बहुत रिच हो. एंड चाहे आप बोले नहीं मेरे घर में तो मतलब ये चीज़ नहीं आता, वो चीज़ नहीं आता, आई डोंट हैव मनी एंड ऑल, बट लेडीज़ का ब्यूटी इज़ नोन एज बीइंग वेरी वेरी रिच. आप ब्यूटीफुल हो, दैट इटसेल्फ मीन्स यू आर वेरी रिच. सो प्रोटेक्ट योर मनी, प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर ब्यूटी. सो दिस पर्सन इज़ मिमिकिंग यू. एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इंस्टाग्राम में जो उनने स्टोरी डाला है एग्जैक्टली सेम है आपके जैसा ही. सेम कॉपी किया है उन लोगों ने, जो पर्सन आपको मिमिक कर रहा है. सो ये पर्सन ना इनफैक्ट जो भी मिमिक करता है आपको ऐसे, ये पीस आपको मिमिक करके आपको रास्ते से निकाल के एंड पीस ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं. सो दैट इज़ ए टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस. ओके, एंड आई कैन जस्ट नेम जस्ट नॉट मैं अगर मेरे लाइफ में अगर ऐसे कैरेक्टर्स को मैं नाम भी लेना चाहूँ तो इतने ज़्यादा नाम आए. आई वॉज लाइक मोर देन 30 पीपल डिड दिस टू मी. आई वॉज लाइक कृष्णा, thank you for making me so amazingly, beautifully blessed and chosen one. I am chosen one too, blessed. And इसके लिए I am like so आभार. And I will always choose Krishna. That's what I did. And मैंने constantly भगवान को मेरे लाइफ में सेंटर स्टेज में रखा. एंड ऑब्वियसली when I was young, मैं नवरात्र का भी सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट इनफैक्ट वॉज लाइक मुझे लाइक बात को नोटिस करने के लिए भगवान ने ये बोला कि आई वॉज यंग एंड भगवान मुझे प्यारे थे, मुझे भगवान पे बहुत प्यार था. नवरात्रि के उपवास रखे. मैंने लाइफ में पहली बार नवरात्रि के उपवास रखे. मैं 15 साल की थी. 9 दिन के नवरात्रि के उपवास रखे. व्रत में जो खाते हैं वो खाते हुए मैंने उपवास रखे. एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई एम जस्ट 15 और मैंने नवरात्रि के पूरे उपवास रखे. जस्ट नॉट अष्टमी, नवमी, मैंने सिद्धिरात्रि का भी उपवास रखा. मैंने अपने आप को लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई वॉज लाइक सेइंग दिस टू माई मदर. मैं बाहर थी, मंदिर में थी, मैं अपने माँ को बोल रही थी. लेकिन कुछ लोगों को ना वो जब बात बोलते हैं लाइक व्हेन यू आर लाइक मम्मी मम्मी देखो देखो मम्मी मम्मी मम्मी, आई वॉज जस्ट डूइंग दैट. माई मॉम वॉज लाइक मेरी बेटी मेरी बेटी. लेकिन अब बाजू में जो भी कैरेक्टर्स थे दे वर एक काइंड ऑफ वे दे एक्टेड एंड कम्प्लीटली डिबंक्ड कि ऑब्वियसली वो लड़की मेरे स्कूल में भी थी. डिबंक्ड कि यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दैट. इतना ही नहीं कि ये चीज़ इतना कंटिन्यू हुआ. Every single one around me, they had an issue. And they always said that, जी नहीं ये सनातन थोड़ना है, ये तो हालेलुया करने वाली है. I was like, मैं हालेलुया नहीं हूँ, मैं सनातन ही हूँ. मेरे हाथ में रोली होती थी, मेरे माथे पे बिंदी होती थी. एंड मैं वो पर्टिकुलर भगवान का नाम नहीं लेना चाहती, बट वो पर्टिकुलर भगवान का जब मैं पूजा करती, आई यूज़ टू हैव, मेरा माथे पे वो तिलक चमकता था. एंड फिर भी लोग बोलते थे शी इज़ लाइक दैट. एंड मैं लाइक वाई. सो उसके बाद में व्हेन मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 30 पीपल आपको एक चीज़ बताते हैं एंड आप बस 15 साल के हो, ये सारे इमोशन को लाइक गैदर करके समझना आसान नहीं होता. दैट फॉर मी लाइफ वॉज नॉट ईजी. बट जैसे भी चीज़ें मुझे समझ में आई, मैंने देखा, my 15-year-old self or right now self,
एवरी एज ग्रुप में जैसे लोगों ने अटैक किया, किड से लेके प्रिंसिपल से लेके जो बॉसेस से लेके जहाँ मैंने काम किया उन लोगों से लेके एवरी सिंगल वन, मुझे एक बात पता चला भगवान की कृपा से आई एम द गोल्डन चोजन वन, जस्ट नॉट चोजन वन, आई एम द गोल्डन चोजन वन. आप भी chosen one हो, and at the same time you are more beautiful, like 10 times more beautiful than you think you are because you are my collective. ये बात तो नोट कर लो कि आप खूबसूरत हो and you need to own it and you need to protect yourself. भगवान के साथ इतना जुड़ने के बाद में एक बात तो क्लियर है कि भगवान आपको जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप ये कीजिए वो कीजिए, करने के बाद में जो भी आपको मिमिक कर रहा है, आप भगवान के साथ कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए हैं एंड वो सारे काम करो जो भगवान जी आपको बोल रहे हैं. ये जो भी आपको मिमिक कर रहा है, ये इनफैक्ट हैरान हो जाएंगे कि आप चीज़ें बहुत जल्दी बदल रहे हो. चीज़ें बहुत जल्दी बदल दिया तुमने, बहुत जल्दी बदले हो. लाइक वो लोग दे आर मिमिकिंग यू एंड दे आर ट्राइंग टू कीप अप, एंड नेक्स्ट चीज़ क्या है करना वो सोच रहे हैं. आप 10 स्टेप्स आगे हो, वो सब काम कर चुके हो, एंड वो लोग उन्हें वो 10 स्टेप्स नहीं देखा. सो ऑलवेज बी विद गॉड. जो भी मैंने आपको बोला कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना, सो भगवान जी ही आपको बताएंगे कि नेक्स्ट मोमेंट आपको कहाँ लेना है, कैसे लेना है. सो आप वो काम करते रहेंगे तो आपके जो पीछे के 7 स्टेप्स हैं वो ये जो लोग नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं वो लोग नहीं देख पाएंगे. दैट्स वाई यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. दैट्स वाई आप कॉन्स्टेंटली भगवान की ऊर्जा के साथ ही रहिए. एंड जैसे मैंने आपको बोला प्रोटेक्ट करने को, आप बस वो काम करते रहो एंड आप प्रोटेक्टेड रहोगे. चाहे ये लोग कौन सा भी हाई लेवल ऑफ आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे हो, मारन उच्चाटन पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बिकॉज मेरे पे हुआ है. ओके, डेथ स्पेल किया गया था. सो अब इट वॉज डेथ स्पेल 3 बार तो हुआ है मेरे पे, ये तो है. एंड इसके अलावा कितने बार हुआ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कभी रास्ते में जाते जाते कुछ चीज़ें स्टक हो जाती है, बहुत सारी बातें होती हैं. एंड मेरे जो प्रोटेक्टर है एंजल्स, वो लोग ने मुझे बहुत बार प्रोटेक्ट किया है. एंड मेरे गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस भी है, देख के लगता है कि नेल स्क्रैचेस है, एंड इट डेफिनेटली लुक्स लाइक मुझे भगवान जी ने प्रोटेक्ट किया है. सो आप बस अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो एंड बाकी के काम आपकी गाइड्स आपके प्रोटेक्ट करने वाले कर लेंगे. जैसे मैंने आपको बोला कि आप कैसे प्रोटेक्ट करना, आप वो प्रोटेक्ट करो अपने आप को. भगवान ने आपको जो आइडिया दिया है वो आपका आइडिया है, इनका आइडिया नहीं है. जो भगवान जी जब आपको बोलते हैं कि आपको ये काम करना है, वो आपका काम है. वो अपने आप को भगवान जी से अलाइन नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग अपने लाइफ के डेस्टिनी अपने पर्पस में नहीं जी रहे हैं, वो आपको मिमिक कर रहे हैं. अगर वो भी भगवान के साथ रहते हुए भगवान की एनर्जी ऊर्जा के साथ रहेंगे, तो भगवान जी भी उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे, अपने ऊर्जा से उनको कवर करेंगे, तो उनके अंदर भी वो सकारात्मक ऊर्जा आएगी जिसको देख के लोग मिमिक करेंगे. राइट. सो जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा है, मिमिक करता रहता है भगवान जी को. चाहे वो दक्ष प्रजापति रूप में हो, तो चलो हम भी बकरी का रूप धर लेते हैं, हम भी सेटन बन जाते हैं, बकरी का रूप धर लेते हैं. वो उसने किया है, उसने दक्ष प्रजापति का रूप धारण कर लिया, मिमिक करता है वो. एंड और नकारात्मक ऊर्जा का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ फ्री मेसनरी इल्यूमिनाटी 1 आई कैरेक्टर कॉल्ड शुक्रदेव मिमिक करता है भगवान जी को. मेल कैरेक्टर है, बट एस्ट्रोलॉजी में देखे तो फीमेल नज़र आते हैं. मेल फीमेल क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री विष्णु को मिमिक करते हैं कि मुझे भी फीमेल एनर्जी चाहिए, आप मोहिनी रूप धर सकते तो मुझे भी चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे कैसे हैं? ये तो बड़े तौर पे मैंने आपको बताया, बड़े तौर पे भी ये लोग ऐसे ही है, छोटे तौर पे भी इन लोगों का एनर्जी ऐसे ही होता है. जो भगवान के ऊर्जा के बच्चे होते हैं उनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी होता है, जो कि भगवान का एनर्जी होता है, जिसको लोग बहुत कॉपी करना चाहते हैं, मिमिक करना चाहते हैं. ना आपको देख के बोलते हैं आपके अंदर कुछ तो है, आपके ऑरा में कुछ है. वो ना अपने भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, अपने भगवान को मानते हैं, एंड भगवान जो भी बोलते हैं वो करते हैं, एंड अपने आप को अवेलेबल रखते हैं कि भगवान जी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे तो हम वो काम करेंगे. दैट्स वाई उनके पास वो ऑरा है, दैट्स वाई उनके पास वो पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपके पास है. आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैंने आपको ये वीडियो में बताया है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नसीमा कवच मिल जाएगा.
सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और हिट दैट ऑल बेल नोटिफिकेशन, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड जो हमारा वेबसाइट है www.poojakataria.com, जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जो भी सेक्शन का आपको पर्सनल रीडिंग आप मुझसे ले रहे हो, आपको डेफिनेटली उसके साथ एक साइकिक मैसेज भी मिलेगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। And thank you so much for watching this video. Hare Krishna.